अतीक अहमद, इस नाम से आप वाकिफ होंगे, इस नाम को आप जानते होंगे। अतीक अहमद वो नाम जो कभी उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम होता था। अतीक अहमद वो नाम जिसकी कभी उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठे लोगों से भी ज्यादा तूती बोलती थी, ज्यादा चलती थी। अतीक अहमद वो नाम जिसके कह देने के बाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में भी कोई पत्ता नहीं हिलता था। अगर वो कह दे तो ही पत्ता खड़कता था, वरना नहीं। अतीक अहमद वो नाम कभी हुआ करता था जिसके खौफ से आम लोग सहमे रहते थे। उन्हें डर लगता था कि अगर हम मुश्किल में पड़ गए तो फिर सरकार या पुलिस भी हमारी नहीं सुनेगी, क्योंकि अगर अतीक अहमद से पंगा हो गया, अतीक अहमद की बुरी नजर पड़ गई तो फिर तो कोई सुनने वाला नहीं है। यानी अतीक अहमद ने एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा खौफ का माहौल बना दिया था, एक ऐसा आतंक का साम्राज्य बना दिया था कि जिसके आगे कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं होता था। उसी अतीक अहमद की बात करेंगे। अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आखिर हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, यह भी आप सोचते होंगे। कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, नाइंसाफी मत करो, कभी कोई ऐसा आतंक मत कर दो, किसी के आंसू मत बहा दो जिसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़े और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़े। कहते हैं कि मौत सबके लिए बहुत दुखद होती है, मौत सबके लिए बहुत बुरा वक्त होता है। किसी की भी जान चली जाए तो सुनकर बुरा लगता है, किसी की भी मौत हो जाए तो सुनकर बड़ा दुख होता है। तो आखिर आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं, आखिर हम मौत का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अतीक अहमद तो काफी पहले, 3 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है, फिर आज हम किस मौत की बात कर रहे हैं, इसी पर हम आपको बताएंगे कि अतीक अहमद और मौत की चर्चा हम क्यों करें। बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अतीक अहमद, अतीक अहमद 2023 में इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अतीक अहमद का एक भरा पूरा परिवार, बहुत सारे लोग घर में, तमाम सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, दोस्त, नातेदार और अपने परिवार में उसके अपने बेटे, उसकी पत्नी, तमाम लोग। लेकिन अतीक अहमद इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी बुराइयों का साया, कहें कि उसके खौफ का साया, उसने जो लोगों के साथ नाइंसाफी की, जो अन्याय किया, जो अत्याचार किया, उसका साया आज भी उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो एक इंसान के तौर पर तो बुरा था ही, अतीक अहमद ने तो एक इंसान के तौर पर अपनी पहचान ही दरिंदे की बना ली थी, लेकिन वो एक पिता के तौर पर भी नाकाबिल पिता कहा जाएगा, एक पिता के तौर पर भी नाकामयाब पिता कहा जाएगा, एक इंसान के तौर पर तो नाकामयाब और बेकार इंसान तो माना ही जाता है उसे। अतीक अहमद की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। तभी हमने कहा कि मौत तो बड़ी दुखदाई होती है, अतीक अहमद के बेटे की भी मौत हुई है तो दुखद है, बहुत बुरा हादसा हुआ। लेकिन शायद अतीक अहमद ने इतने गुनाह किए थे कि उसके गुनाहों का साया आज उसके परिवार और उसके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को भी शायद सही रास्ता कभी नहीं दिखाया। और यही वजह है कि आज भी उसके गुनाहों का साया उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अतीक अहमद के बेटे की, सबसे छोटे, पूर्व सांसद था अतीक अहमद, बाहुबली नेता, उसके सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की कल मौत हो गई है। गुरुवार के दिन उसकी मौत हो गई। सुबह सुबह 11 बजे एक सड़क हादसे में, दर्दनाक हादसे में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, स्पॉट डेथ हो गई। अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। 3 अन्य युवक जो थे वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनमें से भी कुछ गंभीर चोटें आई हैं एक को। यानी 5 लोग सवार थे, 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा आबान अहमद था। बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल पुलिस का कहना है कि कानपुर झांसी हाईवे पर, झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में खिल्ली गांव के पास यह हादसा हुआ था। यह पूरी लोकेशन है कानपुर झांसी हाईवे और झांसी के ही पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास यह सड़क हादसा हुआ है। सुबह 11 बजे गुरुवार को, यानी कल 11 बजे यह हादसा होता है। हादसे में एक और शख्स की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
झांसी के जो एसएसपी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उन्होंने बताया है कि दरअसल आबान अहमद और रज्जाक अहमद, जिनमें से एक अतीक अहमद का बेटा था जिसका नाम है आबान अहमद और दूसरा रज्जाक अहमद का बेटा सोनू, इन दोनों की मौत हुई है और जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि मैंने अतीक अहमद के गुनाहों से इस घटना को क्यों जोड़ा। अतीक अहमद के बारे में सब लोग जानते हैं कि अतीक अहमद का क्या इतिहास रहा, अतीक अहमद ने अब तक क्या कुछ किया है। अब आपको बता रहे हैं, पहले एक बार बता देते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, जो पुलिस बता रही है। पुलिस बता रही है कि आबान अहमद अपने बड़े भाई से मिलने जेल में जा रहा था। जेल में जो मुलाकात होती है कैदियों की अपने परिजनों से, तो ये जेल में अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था और उसी दौरान गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। पुलिस का कहना है कि एक तरफ बाइक आ रही थी और दूसरी तरफ से अचानक एक जानवर आ गया। अब बाइक सवार को बचाने के लिए जो चालक था उसने गाड़ी घुमाई और गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और गाड़ी पलट जाती है। और इतनी तेज गति में गाड़ी थी कि पलटने के बाद गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और इसी हादसे में आबान अहमद की मौत हो जाती है। पहले लोग नहीं पहचानते, बाद में उसकी पहचान होती है कि वो अतीक अहमद का बेटा आबान अहमद है जिसकी मौत हो गई है। अब आते हैं अतीक अहमद यानी बैकग्राउंडर पर। 15 अप्रैल 2023 वो तारीख सबको याद होगी क्योंकि 15 अप्रैल 2023 को अचानक से खबर आती है कि अतीक अहमद की अस्पताल कैंपस में मौत हो गई है। दरअसल अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद, हालांकि वो पहले से गिरफ्तार हुआ था, दरअसल वो दूसरे प्रदेश में था, फिर वहां से उसे उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया गया था और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था मेडिकल जांच के लिए। वहीं अस्पताल कैंपस में बिल्डिंग के, अस्पताल की बिल्डिंग जो थी, इमारत थी, उसके तुरंत बाहर वहां पर अचानक से कुछ हमलावर आते हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और गोलियों से भून देते हैं अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, यानी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। वहां पर तमाम मीडिया कर्मी थे और बताया जाता है कि वो मीडिया कर्मी के भेष में आए थे वो लोग जो हमलावर थे, यानी जो पत्रकार माइक वगैरह लेके खड़े थे वो भी उसी तरीके से आए, तो लोगों को लगा कि वो भी शायद पत्रकार ही होंगे क्योंकि भीड़ हो जाती है वहां पर। और उसी दौरान वो दोनों वो हमलावर, जो 3 हमलावर थे, वो अचानक से गोलियां बरसा देते हैं और अतीक अहमद की और उसके भाई अशरफ की मौत हो जाती है। इस घटना से 1 महीने पहले मार्च 2023 में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया था। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड एक हुआ था, अपहरण केस में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इसमें अन्य लोगों को बरी कर दिया गया था। दरअसल उमेश पाल के मामले में अतीक अहमद दोषी करार दिए गए थे और इसीलिए इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। उमेश पाल 2005 में यूपी के विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। दरअसल राजू पाल उत्तर प्रदेश के विधायक थे और उनकी हत्या 2005 में कर दी गई थी और वो आरोप किस पर लगा था? अतीक अहमद पर। अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की थी और उस मामले का गवाह था, मुख्य गवाह थे उमेश पाल। लेकिन उमेश पाल को अचानक से किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी भी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल थे। फिर उमेश पाल का अपहरण करके 24 फरवरी 2023 को, देखिए कैसे कहते हैं ना कि इंसाफ ऊपर वाला कर देता है। आपने 2005 में राजू पाल की हत्या की, विधायक की, और उसके 18 साल बाद 2023 में आपने उस कांड के सबसे मुख्य चश्मदीद गवाह उमेश पाल को किडनैप करते हैं और 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर देते हैं, यानी अपहरण करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी मामले में अदालत अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना देती है। अब पेशी के लिए अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और प्रयागराज में अस्पताल लेकर गई पुलिस, लेकिन वहीं पर अचानक से कुछ लोग आते हैं और अतीक अहमद को गोलियों से भून देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है, दरअसल फरवरी 2023 में जब उमेश पाल की हत्या की जाती है तो इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य फरार हो जाते हैं और पुलिस अतीक अहमद के घर पर छापा मारती है। वहां पर अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे मिलते हैं, एहजम अहमद
और आबान अहमद। आबान अहमद वही है जो सबसे छोटा बेटा जिसकी मौत हो गई है। ये दोनों वहां पर पकड़े जाते हैं, लेकिन दोनों नाबालिग थे तो उन्हें बाल संरक्षण गृह में भेज दिया जाता है और वहां दोनों कुछ दिन तक रहते हैं। दरअसल दोनों घर में अकेले मिले थे, इसलिए पुलिस वहां से ले जाकर बाल संरक्षण गृह में दोनों को रख देती है। अब देखिए कि अतीक अहमद के 5 बेटे हैं और मैं क्यों कह रहा हूं कि पिता के गुनाहों का साया ये बेटे भुगत रहे हैं। अब जरा देखिए, अतीक अहमद के 5 बेटे। सबसे बड़ा बेटा है उमर अहमद। उमर अहमद लखनऊ में एक रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण के मामले में जेल में बंद है। पहला बेटा जिसका नाम है उमर अहमद, सबसे बड़ा बेटा, वो खुद एक किडनैपर बनता है। अतीक अहमद ने यही शायद उसको शिक्षा दी थी, तालीम दी थी। वो किडनैपर बनता है। एक रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को किडनैप करने के आरोप में वो जेल में बंद है। दूसरा बेटा है अली अहमद। अली अहमद फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड में उस पर शामिल होने का आरोप है और अली अहमद भी इस समय झांसी जेल में बंद है। यह दूसरा बेटा, यानी ऐसा पिता अतीक अहमद। मैंने कहा ना कि वो इंसान तो अच्छा नहीं निकला, वो एक अच्छा पिता भी नहीं हुआ। कम से कम तुमने गुनाह किया था, तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते, उन्हें सही रास्ते पर ले जाते, लेकिन तुम्हें अपना खौफ का जो साम्राज्य था ना, उसे कायम रखना था अगली पीढ़ी में भी। इसीलिए तुमने अपने बेटों को भी किडनैपर और मर्डरर बनाया। बड़ा बेटा किडनैप के केस में जेल में बंद। दूसरा बेटा अली अहमद, वो उमेश पाल के हत्याकांड में आरोपी, वो मर्डर के आरोप में झांसी जेल में बंद। तीसरा बेटा असद अहमद, अप्रैल 2023 में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में असद अहमद की मौत हो चुकी है। यानी अतीक अहमद की मौत से कुछ दिन पहले उसकी भी मौत हो चुकी है, अतीक अहमद के बेटे की, असद अहमद की। तो यानी तीसरा बेटा भी उसका जो है वो मारा जा चुका है। अब चौथे बेटे, उमेश पाल हत्याकांड में दरअसल असद अहमद का भी नाम था। चौथा बेटा है एहजम अहमद और 5वां बेटा आबान अहमद। फरवरी 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अभिभावक घर में कोई नहीं थे, ये दोनों अकेले मिले थे, इसलिए उनको बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में इनकी बुआ परवीन अहमद कुरैशी वो इन दोनों को लेकर अपने घर चली गई। झांसी का जो सड़क एक्सीडेंट हुआ है, सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें आबान अहमद भी नहीं रहा, उसकी भी मौत हो गई। यानी सिर्फ एक बेटा जो है, जो चौथे नंबर पर है, एहजम अहमद, वो अपनी बुआ के साथ रहता है। बाकी पहला बेटा जेल में बंद, दूसरा बेटा जेल में बंद, तीसरा बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, चौथा बेटा बुआ के पास है और 5वां बेटा रोड एक्सीडेंट में चला गया। ये अतीक अहमद के परिवार की पूरी घटना मैंने आपको बताई। अब आप सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीते जी लोगों के घर उजाड़े, लोगों को तबाह किया, लोगों को बर्बाद किया, लेकिन आज उसका परिवार तबाह हो रहा है उसके गुनाहों की वजह से। अतीक अहमद ने जो गुनाह किए उसकी सजा आज तक उसका परिवार भुगत रहा है। 3 साल हो गए अतीक अहमद को मरे हुए, लेकिन आज भी उसके गुनाहों का साया परिवार से हट नहीं पाया। वो काला साया ऐसा है जिसने पूरे परिवार को निगल लिया। लेकिन शायद अतीक अहमद की रूह आज इस बात को सोचकर रोती होगी, कलपती होगी कि शायद हमने जो किया जीते जी, उसका गुनाह आज तक मेरे परिवार वाले भुगत रहे हैं। यानी उसकी आत्मा को भी शायद चैन नहीं मिल पाया होगा। फिलहाल इसीलिए मैं एक मैसेज के तौर पर इस घटना को मानता हूं, एक संदेश के तौर पर, कि हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, हम किसी की आंख के आंसू का कारण तो नहीं बन रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो याद रखिए कि इंसाफ ऊपर वाला जरूर करता है और उसके इंसाफ से कोई नहीं बच पाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़े बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।